इससे पहले कि तुम अगले 6-7 महीने ऐसी चीज़ पे लगाओ कि जिससे तुम कुछ भी ना कमा पाओ, तुम सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम्हें अगले 6 महीने में पैसे चाहिए या फिर अगले 2 साल में? बिकॉज़ तुम्हारी तरह आज बहुत से लोग 2 चीज़ों के दरमियान स्टक हैं, फ्रीलांसिंग या फिर ई-कॉमर्स। बिकॉज़ दोनों ही पैसा और फ्रीडम को प्रॉमिस करती हैं, बट दोनों में से एक चीज़ बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। और बहुत सारे लोग स्टार्ट में गलत रास्ता ले लेते हैं और अपने सालों वेस्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले ये फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स दोनों के प्रोज और कॉन शेयर करूंगा, और फिर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा उस चीज़ का कि जिसे मैं बिगिनर्स के लिए रेकमेंड करता हूँ। और अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम फहद सलीम है, एक यंग हसलर कि जिसने ट्रेडिशनल पार्ट के डिग्री के बाद जॉब करता, अब्रॉड जाता, एक स्टेबल इनकम कमाता, उसको छोड़ के ऑनलाइन डिफरेंट बिजनेसेस को ट्राई किया। मैंने फ्रीलांसिंग भी की, मैंने दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल भी किया। सो मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा वो मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बिकॉज इस वीडियो का सेकंड पार्ट तुम्हारी ऑनलाइन फर्स्ट इनकम का ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो अगर तुम्हारी एज इस टाइम 18 से 25 है तो चांसेस है कि तुम इस टाइम ये सब कुछ फील करते होगे। तुम एक लो पेइंग जॉब नहीं चाहते, तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, ऑनलाइन इनकम को अर्न करना चाहते हो, बट कंफ्यूज हो के स्टार्ट कहाँ से करो। इंटरनेट पे तुम हर जगह देखते हो कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लो, ई कॉमर्स कर लो, अपना ब्रांड बिल्ड कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो या फिर सर्विसेज को बेचो। ये ऐसा ही है कि तुम एक बूफे पे जाओ कि जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और तुम्हें सभी अच्छे लग रहे हैं, बट तुम्हें किसी एक ऑप्शन को चुनना है जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो चलो अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। सो फ्रीलांसिंग में तुम अपनी स्किल्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करते हो। स्किल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। बजाय इसके कि तुम एक एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स जगह जाके काम करो, तुम मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ अपने टाइम के ऊपर काम करते हो अपने घर में बैठ के। प्रोज ऑफ फ्रीलांसिंग: फास्टेस्ट वे टू मेक मनी। तुम्हें अपने पहले 5-6 हफ्तों में ही पहला क्लाइंट मिल सकता है। लो स्टार्टअप कॉस्ट: तुम्हें काम को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत है। फ्लेक्सिबल टाइम: तुम अपनी मर्जी से अपने टाइम के ऊपर काम कर सकते हो। लास्ट, यू पे डायरेक्टली फॉर योर रिजल्ट। सो तुमने अपना प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, सो क्लाइंट तुम्हें पे कर देगा, ना कि तुम पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने का, फिर प्रोडक्ट के सेल होने का इंतजार करो कि तुम्हारी जेब में पैसा आए। कॉन्स ऑफ फ्रीलांसिंग: सो पहला है अनस्टेबल इनकम। सो एक महीना ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, बट अगले महीने तुम कम पैसे कमाओ। दूसरा, नो पैसिव इनकम। सो फ्रीलांसिंग से पैसे अर्न करने के लिए तुम्हें हमेशा काम करते रहना पड़ता है। जिस दिन तुमने काम करना बंद कर दिया सो तुम्हें पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। तीसरा, हार्ड टू स्केल। सो तुम्हारा टाइम और एनर्जी लिमिटेड होता है। सो एक टाइम के बाद जाके स्केल करने के लिए या फिर ज्यादा प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के लिए तुम्हें अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ता है या फिर एजेंसी लेवल पे स्विच करना पड़ता है। ई कॉमर्स: सो ई कॉमर्स में तुम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तुम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, प्राइवेट लेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या सिंपल किसी भी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट से परचेज करके उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। सो बजाय इसके कि तुम किसी स्किल को बेचो, अब तुम एक फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो प्रोज ऑफ ई कॉमर्स: मैसिव इनकम पोटेंशियल। तुम एक ही प्रोडक्ट को थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। सेकंड, पॉसिबल पैसिव इनकम। एक बार तुम्हारा सिस्टम चल गया, ट्रैफिक आना शुरू होगी, तो फिर तुम्हें सेल्स ऑटोमेटिकली आती रहती है। लास्ट, यू बिल्ड अ ब्रांड। सो तुम एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो तो जिसे तुम लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को सेल कर सकते हो। कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स: स्लो टू मेक मनी। सो तुम्हें कई दफा 6 महीने या 1 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है अपने स्टोर को प्रॉफिट में लाने के लिए। हाई स्टार्टअप कॉस्ट। सो फेसबुक, गूगल एड्स के लिए, स्टोर सेटअप के लिए, टूल्स के लिए और प्रोडक्ट के लिए तुम्हें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कम्प्लेक्स। सो कस्टमर सर्विस, रिटर्न, शिपिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब को समझने के लिए बिगिनर को काफी टाइम लगता है और काफी मुश्किल होती है। मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर तुम्हारे पास 2 चॉइस हो, एक में तुम्हें इस महीने पैसे मिलेंगे और दूसरे में तुम्हें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि तुम अपनी कुछ मनी को भी लूज करो, तो तुम कौन सा रास्ता लोगे? तो एज अ बिगिनर फ्रीलांसिंग फास्टेस्ट वे है पैसे अर्न करने का, और ई कॉमर्स एक लॉन्ग टर्म वेल्थ को बिल्ड करने का रास्ता है। सो तुम ई कॉमर्स से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि तुम ई कॉमर्स को फंड करोगे फ्रीलांसिंग के पैसे से। और अब वीडियो का सेकंड पार्ट, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। बट वो जानने से पहले, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं ऑनलाइन तुम्हारी फर्स्ट इनकम अर्न करने में या ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, कि जहां तुम अब तक बहुत सी चीज़ों को ट्राई कर चुके हो बट स्टिल तुम अभी तक फेल हो या तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही, उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड करो। और अगर नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मेरी वीडियोज़ हैं, तुम इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलो अब जानते हैं कि तुमने एज अ बिगिनर फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे करना। स्टेप 1, पिक 1 स्किल। तो 5 नहीं, 10 नहीं, तुमने एक स्किल को सिलेक्ट करना है और वो स्किल ऐसी हो जो कि बिजनेस को
डायरेक्टली रेवेन्यू बना के दे रही हो और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग होगी या कॉपी राइटिंग होगी या फिर सेल्स होगी। और बहुत से बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो हर 1 डेढ़ महीने के बाद अपनी स्किल को बदल लेते हैं, बट तुमने ये गलती नहीं करनी। एक स्किल को पकड़ना और उससे अच्छी तरह मास्टर करना है। स्टेप 2, मास्टर द बेसिक्स। तो तुमने 1-2 महीने लगाना है अपनी उस स्किल को अच्छी तरह समझने में। तुम यूट्यूब से फ्री कोर्स कर सकते हो या अगर किसी मेंटोरशिप का पेड कोर्स ले लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। स्टेप 3, बिल्ड अप पोर्टफोलियो। तो तुमने अपनी स्किल के अंदर 4 से 5 सेपरेट प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए, और फिर तुम उसे सिंपल किसी गूगल ड्राइव में रख सकते हो या फिर कैनवा से एक पोर्टफोलियो पेज बना के उस पे भी पेस्ट कर सकते हो। स्टेप 4, ज्वाइन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो तुमने एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, फाइवर या अपवर्क। उसके ऊपर एक सिंपल और क्लीन प्रोफाइल बनानी है और सबको टारगेट करने की बजाय तुमने एक नीश को टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हेल्प यूट्यूबर टू ग्रो देयर चैनल यूजिंग हाई रिटेंशन वीडियो एडिटिंग। स्टेप 5, सेंड डेली प्रपोजल्स। सो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल बना के तुमने बैठ नहीं जाना जैसे बहुत से बिगनर्स करते हैं, बल्कि तुमने डेली के 5 से 10 प्रपोजल भेजने हैं उन लोगों को जो कि पोटेंशियली तुम्हारे स्किल के क्लाइंट हो सकते हैं। स्टेप 6, कि जब तुम 5-6 क्लाइंट्स का काम कर लो तो फिर उनसे टेस्टिमोनियल्स लो, अपने काम को इंप्रूव करो और अपनी स्किल को भी इंप्रूव करो। सो एंड में मैं बस ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग कोई जादू नहीं है। तुम रिजेक्शन को फेस करोगे, स्लो वीक्स को फेस करोगे या फिर लो इनकम को फेस करोगे, बट फ्रीलांसिंग तुम्हें कंट्रोल देगी तुम्हारी इनकम के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर और तुम्हारे टाइम के ऊपर। सो फ्रीलांसिंग से अपनी इनकम को बिल्ड करो और फिर उस इनकम को री इन्वेस्ट करो ई कॉमर्स में और अपना एक लॉन्ग टर्म जो है ब्रांड उसको बिल्ड करो। तो आई नो कि अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार इसने कह तो दिया कि भाई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और ऐसी स्किल से स्टार्ट करो जो कि बिजनेस को डायरेक्टली रेवेन्यू बना के दे रही हो, बट ऐसी स्किल्स वो है कौन सी जो कि बिजनेस को रेवेन्यू बना के दे रही है। सो इसके लिए तुम मेरी इस वीडियो को देखो कि जिसके अंदर मैंने तुम्हें ऐसी स्किल्स के बारे में बताया कि जिसको तुम एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है और बिजनेस को ये डायरेक्टली रेवेन्यू बना के दे रही है।